So today we have class on algebra. So what is algebra? G. जी, और किसी को पता है कि algebra क्या होती है? बताएं. What is algebra? जो सर वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साथ आए। जी. स्मिता आप बताएं. सर अलजेब्रा इज अ मैथमेटिक्स पार्ट। अच्छा. इसमें आपके पास रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स से algebra के वो क्या होते हैं आपके पास? क्या होते हैं? जी. अच्छा. लेट आपके पास एक बुक है, ठीक है. एक आपके पास बुक है, बुक्स प्राइस, ठीक है. उसको आप रेट कर रहे हैं कि वो एक्स है. आप कह रहे हैं कि उसकी जो प्राइस है वो x+5 के साथ बढ़ रही है, +5 के साथ बढ़ रही है. पता नहीं कि उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो हम उसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करते हैं. ये एक आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया कि आप कह रहे हैं कि एक बुक की प्राइस जो इंक्रीज हो रही है 5 रुपए के साथ या R5 रुपए के साथ, तो उसे कहेंगे कि ये आपका बन गया कि ये आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. सही. यस। हाँ, उसके उसके बाद आपके पास जो आपकी अलजेब्रा वो डिपेंड करती है वेरिएबल्स के पास. ठीक है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, और उसके बाद आपके पास होता है कोएफिशिएंट. पहले जो अलजेब्रा का मेन रोल है ये प्ले करते हैं, ठीक है. वेरिएबल है, कांस्टेंट है, उसके बाद कोएफिशिएंट है. तो उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल आपके पास क्या होता है. अच्छा, वेरिएबल आपके पास हमेशा अननोन होता है. सही है, क्या होता है? अननोन. अननोन का मतलब ये है कि आप उसे फाइंड वेरी करते होते हैं. हैं जो। जी. वेरिएबल में से हर टाइम वो चेंज होता रहता है, उसका वैल्यू चेंज होता है, उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता. ठीक है. तो इसको आप वेरिएबल को वेरिएट करते हैं किसी भी अल्फाबेटिक सिंबल जो होती है, ठीक है. एनी अल्फाबेटिक सिंबल, लेट्स से एक्स, वाई, जी, ए, बी, सी अप टू सी. ठीक है, जो भी आपके पास सी आपके वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई, सी, ए, बी, सी. ठीक है, जो आपके पास क्या हो एज अ इंग्लिश अल्फाबेट में यूज होते हैं. कभी कभी वेरिएबल्स एज अ सिंबल्स जो होती है, ग्रीक जो सिंबल्स होती हैं जैसे पाई है, या ये भी एक सिंबल है. ये कभी कभी कोई अच्छी हैसियत है ना, ये न्यू सिंबल्स होती है या पाई. ठीक है. तो ये भी हमारे पास क्या होती है एज ए कभी कभी वेरिएबल्स ऑफ यूज होती है. ठीक है. तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये होती है कि एक्स, वाई, सी जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, अलजेब्रिक आपके पास वैल्यूज हो, जो आपके पास अननोन हो, उससे कहते हैं कि ये आपके वेरिएबल्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है कांस्टेंट. कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स्ड वैल्यू होता है आपके पास. ठीक है, जिसे कहते हैं कि आपके पास वो फिक्स्ड वैल्यू, या आप कहते हैं कि ये आपका नॉन वैल्यू होता है. मतलब आप उससे जानते हैं कि ये वैल्यू कौन सा है. ठीक है, लेट्स से 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी आपके पास वैल्यू है जो फिक्स्ड है, उसे कहते हैं कि ये आपका कांस्टेंट होता है. ठीक है. अच्छा. वो एफिशिएंट आपके पास वो होता है जो वेरिएबल के इन फ्रंट यूज होता है. ठीक है, जो आपके पास क्या होता है 5x, तो ये कहते हैं कि कोई भी ये. नंबर जो मल्टीप्लाई हो वेरिएबल के साथ। हाँ, जो कोई नंबर, कोई भी आपका वेरिएबल से किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया हो या टाइम्स किया हुआ हो, तो उसे कहते हैं कि ये आपका कोफिशिएंट है. ठीक है. ये आप, अच्छा, कोफिशिएंट हमेशा आपके पास इन फ्रंट ऑफ वेरिएबल होता है. कभी कभी ये भी आ सकता है, तो ये कभी भी आपके पास कोफिशिएंट 5 नहीं होगा. तो ये आपका स्टेटमेंट, इसको आप नहीं कह सकते कि ये आपका कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट हमेशा आपके पास होते हैं इन करंट केस में.
जी शबान। मजा आ रही थी शबान। जी। उसके बाद आपके पास होते हैं कि जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं आपके पास, वो क्या होते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं जी? सर जिसमें टर्म्स हो। इसमें क्या हो? जिसमें टर्म्स हो। जो सर लेट्स। जीरो के इक्वल ना हो। जी बताएं, एग्जांपल बताएं। 2x + 5। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी आपको आइडिया होना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स या वन टर्म्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या हो, वेरिएबल्स, कांस्टेंट या कोएफिशिएंट का कॉम्बिनेशन हो, तो उसे कहते हैं कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स से 3x + 5, ये आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सही है। तो ये आपके पास थ्री, यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट है। और x आपके यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। और यहाँ पे 5 जो है आपके पास क्या है? एज अ कांस्टेंट है, ठीक है। तो 3x + 5, यहाँ पे 3 आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, x आपका वेरिएबल है, और 5 आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बात होती है बे टर्म्स की, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स कितनी होती है, तो उसका आइडिया क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जी फाइव, ये भी कह सकते हैं कि जो जीरो के इक्वल ना हो। अच्छा, लेट्स से आपके पास है 3x + 5, ये आपके पास एक टर्म है, ठीक है, ये वन टर्म है आपके पास, ये टू सेकंड टर्म है, ये ठीक है, आपके पास सेकंड है, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास। फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपके पास? 3x, फर्स्ट टर्म है थ्री आप, एक्स प्लस फाइव और सेकंड टर्म आपके पास है 5। फाइव तो ये आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विथ टू टर्म्स, क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स। अच्छा, टर्म्स की जब भी बात होती है तो उसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होती है एक्सप्रेशन में? पहले तो आपके पास ऑपरेशंस होने चाहिए जो प्लस और माइनस, ठीक है। जब भी प्लस और माइनस होगी तो आप कह सकते हैं कि इसमें मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन टर्म है। लेट्स से 5x - 3, 6x + 2 और 2x - 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये आपके पास टू टर्म्स का एक्सप्रेशन है, ये भी टू टर्म्स का एक्सप्रेशन है, ये भी टू टर्म्स का एक्सप्रेशन है। तो जब भी आपके पास ऑपरेशन प्लस और माइनस होंगे, तब आप कह सकते हैं कि जो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे वो मोर देन आपके पास वन होंगे, ठीक है। अदरवाइज लेट से आपके पास है 5x × 3x, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स कितने हैं। तो अलजेब्रा जो आपके पास डिवाइड है या मल्टीप्लिकेशन है, उसमें सिर्फ ओनली वन टर्म होता है, ठीक है। अगर दो टर्म्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद जो सॉल्यूशन में जो आपके पास होगा, ये 15x² होगा, तो ये आपके पास वन टर्म बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में कोई टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसमें हमेशा एक टर्म होती है। लेट्स से अगर आपके पास कोई दो नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से आपके पास है 5x
डिवाइडेड बाय 3y। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपके पास नहीं है कि कोई आपसे कहे कि ये कितने टर्म्स हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल आपके पास ये एक ही टर्म है। जी एक ही टर्म है बट दो वेरिएबल में। जी यहाँ पे क्या है, वन वन टर्म में है मगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स है, इन टू वेरिएबल्स। एक आपके पास एक्स वेरिएबल है यहाँ पे और वाई भी। ठीक है, यहाँ पे 3 आपके पास कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 5 आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद आप ऐड भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, एडिशन आप कैसे करते हैं, साथ और ऑपरेशन आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं, जैसे प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो इसमें होता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, एक लाइक टर्म्स होते हैं और अनलाइक टर्म्स। अच्छा, लाइक टर्म्स का लाइक मतलब इसमें जिसमें सेम इसमें वेरिएबल, वेरिएबल सेम हो। सेम वेरिएबल। ठीक है, इसमें आपके पास सेम वेरिएबल नहीं होता, नॉट सेम वेरिएबल। लेट्स से आपके पास है 3x प्लस 2x, तो इसको ये आपके पास लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो 5x प्लस, ठीक है 5x होगा, तो आपके पास है 3x माइनस 2x स्क्वायर। तो ये आप कब कह सकते हैं कि अच्छा, लाइक टर्म का मतलब ये होता है कि सेम वेरिएबल विद सेम डिग्री होना चाहिए, सेम वेरिएबल विद सेम डिग्री होना चाहिए। डिग्री मतलब पावर। ठीक है, पावर आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों, तो फिर हम कहेंगे कि ये लाइक टर्म बनेगा। अदरवाइज ये देखें 3x माइनस 2x स्क्वायर, 3x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल सेम है x, अगर यहाँ पे डिग्री डिफरेंट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये आपके पास लाइक टर्म्स। ठीक है, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है, उसके बाद आपके पास होता है मल्टीप्लाई केस। मल्टीप्लाई सिंपल वर्ड्स, ये जैसे 3x प्लस 2y, तो मल्टीप्लाई करें, आपसे कहा जाए कि 2x के साथ, तो सिंपली आप करेंगे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दें, 2x को मल्टीप्लाई करें 3x के साथ, तो 6x स्क्वायर प्लस 4xy। प्लस ठीक, 4xy। तो ये आपके पास बनेगा आप इन टू टर्म्स। ठीक है, टू टर्म्स में बनेगा, मगर यहाँ एक्सप्रेशन। का हाँ एक्सप्रेशन बनेगा, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आप करा सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में डिवाइड ये होता है 2y डिवाइड बाय 2x, अगर डिवाइड आपस में हो रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज आप कैसे लिखते हैं। ठीक, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं, 3x डिवाइड बाय 2x, इसको फ्रैक्शन में अलग अलग कर लें, ये 2y डिवाइडेड बाय 2x, तो आप इसका एक्सिस खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 y प्लस यहाँ पे बनेगा y अपॉन x, क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा 3/2 प्लस y और x। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये अगर ये जो टर्म्स है आपके पास, इसको डिवाइड करने के बाद इसका कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास 3/2 जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म बचेगा। सही है, यस सर। अच्छा अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके पास भी आपके पास डिग्रीज होती हैं। ठीक है, क्या होती है, डिग्री, डिग्री पावर बात सेम है। ठीक है, डिग्री पावर सेम होता है, अगर आपके पास x प्लस 3 है तो इसकी डिग्री क्या है, 1 होगा, मतलब पावर इसका 1। वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक है, हम हमारा कंसर्न जो है वेरिएबल के साथ होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे आपके पास डिग्री या पावर आपके पास 2 है, तो जिसका पावर आपके पास 1 हो, जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो, उसे कहते हैं कि लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपका नॉन लीनियर एक्सप्रेशन है।
जैसे आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। सही है? यस सर। हाँ, तो इसमें आपके पास सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, नॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो उसको कहते हैं जिसमें एग्जैक्टली आपके पास डिग्री जो होनी चाहिए वो टू होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। अदरवाइज आप नहीं कह सकते कि ये आपके पास, जैसे आपके पास क्यूब है, तो आप उसे नहीं कह सकते ये क्वाड्रेटिक है, उसको आप कहते हैं कि वो क्यूबिक होता है। सही है? क्यूबिक भी होता है ना सर? जी, क्यूबिक उसे कहते हैं जिसमें आपके पास पावर 3 होना चाहिए, 4x। तो ये आपके पास कोई आपसे पूछे कि यार जब एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके पास डिग्री का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हाईएस्ट जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होगी वो आपकी ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी, ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री होगी। यहाँ पे हाईएस्ट वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है 3 है, तो यहाँ पे आज एक्सप्रेशन की डिग्री 3 होगी। ठीक है? एग्जाम्पल सर, एक्स क्यूब वाई प्लस 4x हो तो हाईएस्ट 3 कहेंगे। दोबारा बताएं, एक्स क्यूब प्लस, एक्स क्यूब वाई मल्टीप्लाई में वाई हो सर, हाँ प्लस 4x। हाँ, तो यहाँ पे जो आपके पास ये हाईएस्ट डिग्री वो होगी, पोली होगी। ठीक है, क्या होगी? फोर इसमें होगी इसकी हाईएस्ट पावर। हाँ, तो वो अलग केस है। जब आप आ रहे हैं इसमें, तो आप इन वन वेरिएबल देखिए, फिलहाल फिलहाल ये थोड़े भी ना जाए, सिर्फ यहाँ पे तक जाएंगे एक्स क्यूब प्लस 4x। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, तो ये कह सकते हैं यहाँ 3। पे हाईएस्ट पावर जो होगी 3 है। अच्छा, उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। मेन जो आपका आइडिया शुरू होता है यहाँ से होता है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। तो पहले तो इसके लिए इसमें आप सर पावर नेचुरल में हो सर। आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं जनरल कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ए एन एक्स एन। ठीक है, और इसको कहते हैं ये आपका पी ऑफ एक्स होता है, ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके ए एन पावर एक्स है। ए एन आपका होता है कोएफिशिएंट, ठीक है, एक्स आपका वेरिएबल होता है, और एन आपका डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री और पावर। सही है? अच्छा, इसमें एन की जो कंडीशन होती है, यहाँ पे जो एन है डिग्री, एन हमेशा आपका होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। डेट से मैं कह रहा हूँ एक्स एन आपके पास, एन हमेशा आपके पास होल नंबर होगा, तो आप कहेंगे कि ये आपका होल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? होल नंबर। ठीक है, तो लेट से मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ एक छोटा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्यूब भी आपके पास जो आपके पास जो वेरिएबल्स अवेलेबल है उसका पावर चेक करेंगे, होल नंबर बन रहा है तो 2, इसका 2 पावर है, इसका 1 है, तो 2 आपके पास होल नंबर है और 1 भी आपके पास होल नंबर है। एंड सम सेंस आप कह सकते हैं कि जो आपके पास पॉलिनोमियल हो उसकी डिग्री नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो आपका पॉलिनोमियल बनेगा। क्या? पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री या तो नहीं तो नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, तो आप कहेंगे कि वो आपका हमेशा पॉलिनोमियल बनेगा। सही है? यस सर। हाँ, इसमें आपके पास टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल की, टाइप्स ऑफ सर है, पॉलिनोमियल। जी जी, जस्ट हम 4 को पोलिनोमियल बोल सकते हैं। हाँ पॉलिनोमियल है ना आपके पास, उसकी डिग्री क्या है? 0 होगी ना सर? हाँ, तो डिग्री 0 है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें 4, यहाँ पे डिग्री क्या है? 0 है। आप देखेंगे 4
पावर x 0, तो यहाँ पे इन पावर क्या है आपके पास, होल नंबर है, ये सर। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, 4 क्यों पोलिनोमियल है, जो आपके पास पोलिनोमियल की डेफिनेशन की पहली टर्म देखेंगे ना, उसमें क्या लिखा था, ए नॉट यहाँ पे कोफिशिएंट है, सॉरी ये कांस्टेंट टर्म है आपके पास, तो कांस्टेंट टर्म भी हमेशा आपका पोलिनोमियल होता है। थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। पहला आपके पास होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। अच्छा, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है आपके पास वन टर्म। ठीक है, वन, और आपके पास मेल का मतलब होता है टर्म। तो मोनोमेल उसको कहते हैं जिसमें आपके पास ओनली वन टर्म होना चाहिए। क्या, मोनोमेल उसमें कहते हैं जिसमें ओनली वन टर्म होगा। तो ये 3x 5/6 ओनली भी आपके पास क्या है, वन टर्म है। 3 जेड जेड ओवरऑल आपके पास क्या है, ओनली वन टर्म्स है। ठीक है, ये भी वन टर्म है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है। तो मोनोमेल उसको कहते हैं जिसमें ओनली वन टर्म होगा, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मोनोमेल होगा। अच्छा, उसके बाद आता है कि बायनोमियल क्या होता है। बायनोमियल, ठीक है, बाय का मतलब होता है टू। ठीक है, और मेल आप कहते हैं सिंपल वर्ड्स के टर्म। तो जिसमें जिसमें आप बायनोमियल उसको कहते हैं जिसमें टू टर्म्स हो। ठीक है, टू टर्म्स का मतलब ये है कि 6x + 3y। ठीक है, टू टर्म्स का मतलब ये है कि दोनों टर्म्स अनलाइक होने चाहिए। ठीक है, अनलाइक होंगे तो आप कहेंगे कि ये आपका बायनोमियल है। तो आप कभी कभी ये भी कहा जाता है कि 6x + 9x। तो आपसे पूछा जाता है कि ये टू टर्म्स है या नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, ये ऐड हो जाते हैं। तो ये 6 ये आपके पास 15x बन जाएगा। सही है, तो ये आपके पास 15x, तो ये आपके पास ओनली वन टर्म है। तो यहाँ पे कंडीशन बाइनोमियल में जी होती है, ट्राइनोमियल आगे जब भी आप जाएंगे पोलिनोमियल को, तो ये होता है कि जिसमें अनलाइक टर्म्स होंगे तो आप कहेंगे कि ये आपका, अगर दो आपके पास टर्म्स हैं वो अनलाइक हैं, तो आप कहेंगे कि वो बाइनोमियल है। अदरवाइज आप नहीं कह सकते कि वो आपका बाइनोमियल बनेगा। जैसे आपके पास ये लाइन्स एग्जाम्पल सर है जी, 4xy हो तो ये भी आपके पास वन टर्म है। वन टर्म काउंट करेंगे। हाँ, टू वन टर्म करेंगे तो वेरिएबल तो दो है सर। प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं। आपके पास मैंने कहा था ना, जो टर्म्स होते हैं हमेशा प्लस और माइनस में होते हैं, बीच में कोई भी प्लस और माइनस। डिवाइड और मल्टीप्लाई केस में आप नहीं कह सकते कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। जब भी आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में कह रहे ओके हैं सर। उसमें ओनली वन टर्म होगी। ठीक है, जैसे 4x y या 4x डिवाइडेड बाय y होगा, फिर भी आप कहेंगे ओनली वन टर्म। तो टर्म्स की कंडीशन तब वैलिड होती है जब उसमें प्लस और माइनस होगी। क्या होगी, प्लस और माइनस होगी, तब आप कहेंगे कि ये आपका टर्म्स बनेगा। तो बाइनोमियल उसे कहते हैं कि जिसमें टू टर्म्स हो मगर वो अनलाइक होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो बाइनोमियल होता है। अच्छा, सिंपल वर्ड्स आगे चलते जाएंगे तो ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल उसको कहते हैं जिसमें थ्री टर्म्स हो, थ्री अनलाइक होने चाहिए, तो आप कहेंगे कि वो ट्राइनोमियल। ओवरऑल पोलिनोमियल का मतलब ये होता है कि पोलिनोमियल का केस जो है, पोली मीन्स मेनी। ठीक है, और मेल भी मतलब का मतलब होता है आपके पास के टर्म्स, तो जिसमें मोर देन 3 या 4 टर्म्स हो तो उसको भी आप पोलिनोमियल कह सकते हैं। सही है, तो इसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। पोलिनोमियल कंडीशन क्या होती है जिसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल कितनी होती है। ठीक है, लेट्स से मैं ओवरऑल एक पोलिनोमियल दे रहा हूँ, 3x⁴ y³ + 3x² y + 6x3 सॉरी 3x6y। ठीक है, 6x²। तो आपसे पूछा जाए कि ये जो आपके पास पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री आप पोलिनोमियल क्या होगी, डिग्री आप पोलिनोमियल। 7 हाँ 7 हाँ 7 क्यों होगी, यहाँ पे जो आपके पास हाईएस्ट पावर है x है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर भी y है। आप यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों पास ऐड करेंगे, 4 और 3 ऐड करेंगे 7, तो इसकी जो ओवरऑल डिग्री बनेगी 7 बनेगी। ये ओवरऑल पोलिनोमियल की
लेट से मैं ये कह रहा हूँ हाईएस्ट डिग्री सर। 4x प्लस ये कह दूं y और x स्क्वायर, आप क्या कह सकते हैं कि इसकी पॉलिनोमियल क्या हो गया हाईएस्ट डिग्री? 5। हाँ, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये इसकी पावर जो हाईएस्ट है, देखें दोनों वेरिएबल्स का आपको देखना पड़ता है, सिर्फ x का नहीं। यहाँ पे 4 बन रहा है, यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे y का 3 है, तो इसको आप ऐड करेंगे ये 5 है। जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसमें जो हाईएस्ट जो टर्म है उसमें हाईएस्ट जो दोनों पावर को ऐड करने के बाद जो हाईएस्ट बन रहा है वो ओवरऑल पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री बनती है। सही है। जो भी आपके पास टर्म्स होंगी उसमें आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट पावर दोनों को जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनके सम करेंगे, जो हाईएस्ट आपके पास टर्म की डिग्री बन रही है तो ओवरऑल पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है। तो आपसे पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? सर 2। क्वाड्रेटिक, हाँ, 2 सर। क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा आपके पास 2 होती है, और लीनियर पॉलिनोमियल की आपके पास हमेशा क्या होती है? 1। 1 होती है। और अब से मैं पूछूं क्यूबिक की, तो वो हमेशा क्या होती है? 3 होती है। सही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 2 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि उसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 3 होगी। तो उसके उसे कहेंगे कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है या लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा जी, और कोई सवाल? नो सर। अच्छा, पॉलिनोमियल को समझ आ आप गया सर। एवेल्यूट भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 6x प्लस 3y, मैं कह दूं कि ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा, x अगर 2 हो और y आपके पास 3 हो, तो लेट्स से आप इसमें ओवरऑल वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 और y का वैल्यू 3, ये 12 प्लस 9, तो ये आपके पास 21 होगा ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर। तो ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास अंदर में एक्सप्रेशन गिवन हो, उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको वैल्यू गिवन हो, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का आंसर क्या आएगा, वो भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो समझ आ गया? यस सर। अच्छा, और कोई सवाल शिक्षक जो है? जी शाबाश, समझ आ रही है आपको? जी, थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करें, शाबाश। हाँ ओके। जी एहसान, एहसान अली किताब, जी समझ आ रही है एहसान?